मेरे प्रियो, हमने देखा था कल कि उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य के पाप में गिर जाने के बाद परमेश्वर का मनुष्य को ढूंढना, वाटिका में उसका प्रवेश करना और उसकी आवाज का सुनाई देना, परमेश्वर का मनुष्य को पुकारना, ये चीजें इस तथ्य को निर्धारित करती है कि परमेश्वर जिस नाम से अपने आप को प्रकट करता है कि लॉर्ड गॉड, याहवे और एलोहिम, जो उसके पर्सनल और पवित्र नाम को बताता है, याहवे वाचा के नाम को बताता है, जो इजरायलियों के इतिहास के जो छुटकारे की जो क्रिया थी उसका नाम उससे कनेक्टेड है, राइट, और उसके सर्व सत्ताधिकार को बताता है। लेकिन उस सब के साथ भी परमेश्वर का मनुष्य को पुकारना, मनुष्य का पाप में गिरने के बाद भी ये परमेश्वर का आरंभ और परमेश्वर के प्रेम और दयालुता को बताता है कि वो मनुष्य को ढूंढना चाहता है और मनुष्य के साथ उस टूटे हुए संबंध को वो फिर से वो जोड़ना वो चाहता था। इसलिए उसने मनुष्य को पुकारा, नाम लेकर के पुकारा, ऐसा हमने देखा था। और आज हम लोग आगे देखेंगे कि आदम का और रिस्पॉन्स कैसा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पद 10 और 11 में, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 पद 10 और 11, जहां पर यूं लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए आप यहां पर कि मनुष्य का परमेश्वर के खिलाफ में बगावत करना या पाप करने का जो सबसे जो इमीडिएट एक जो तुरंत जो परिणाम यहां पर नजर आता है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहां पर आदम के पास परमेश्वर की उपस्थिति का एक अवेयरनेस उसको समझ में आता है। वो परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की उपस्थिति को उसने भांप लिया उसने। इसीलिए वो कहता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर लिखा है। जैसे उसको समझ में आया परमेश्वर की आवाज का एक अवेयरनेस, एक जागरूकता उसके अंदर आई, परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता, और वो कहता है कि मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, लिखा है। परमेश्वर की आवाज की अगर हम बात करें, परमेश्वर के शब्द की बात करें, परमेश्वर के वचन की बात करें, तो पूरे बाइबल में मेरे प्रियो वो परमेश्वर के अधिकार को बताता है। और मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर ने लगातार उसने किया है। और एक ऐसा पल था जो इस चीज को थियोलॉजिकली रूप से सिग्निफाई करता है, जो मनुष्य का परमेश्वर के साथ जो संगति थी, हार्मोनी थी, जो उसके साथ जो मिल करके रहता था, वहां से एक शिफ्ट होता है और वो मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आवाज, परमेश्वर की आवाज, यहां पर जो मनुष्य को जो ढूंढना था, किसी स्कॉलर ने ऐसा बताया है कि ये जो आवाज है, ये जो वचन है, अल्टीमेटली खोए हुए मनुष्य को, जो पाप में जो खो गया, उसको ढूंढने के लिए वही वचन, ये जो अदन की वाटिका में जो आवाज जो सुनाई दे रही थी, जो परमेश्वर का जो वचन जो था, जिसको यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसके पहले पद में, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में बताता है कि वही वचन देहधारी हुआ, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। इस वचन को वो एक फार शैडो के रूप में देखता है कि यही जो वचन है, जो संपूर्ण मानव जाति जो पाप में खो गई है, वो देह धारण करके वो यीशु के रूप में वो आएगा। और प्रभु यीशु मसीह आए, राइट, और आकर के उन्होंने लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 10 पद में उसने दावा भी तो किया कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। करेक्ट। तो ये दर्शन भी यहां पर हमको मिलता है और हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी बात क्या थी मालूम है? उसने कहा कि मैं बारी में सुनकर, तेरी आवाज सुनकर डर गया, लिखा है। तो एक इमीडिएट जो इफेक्ट मनुष्य के अंदर जब वो पाप करता है तो डर पैदा होता है।
ठीक है, अब तक उसको कोई डर नहीं था। फॉल से पहले जब तक वो पाप में गिरा नहीं था, वो परमेश्वर के साथ था, वो नंगे रहते थे। करेक्ट, हमने देखा था दूसरे अध्याय उसके 25 पद में कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। वो अपने इनोसेंसी की दशा में था, निर्दोषता की दशा में वो थे। लेकिन जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वे पाप में गिर गए और इस पाप ने उनके हृदय में एक डर को पैदा कर दिया। मनुष्य के एक्सपीरियंस में भय आ गया पाप के कारण, पाप के परिणाम स्वरूप। और तब फिर उसने देखा, पता है उसने लिखा, वो बताता है, आदम बताता है, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। और वो खुद कारण बताता है, क्योंकि मैं नंगा था, बोलता है। उसको अपनी नंगाई उसको दिख गई उसको, और वो नंगा था। लेकिन यहां पर परमेश्वर की आवाज सुनने से पहले, परमेश्वर इससे पहले उसको ढूंढने आए। हमने देखा था कि उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए थे। उन्होंने तो अपनी नंगाई को ढांका था ना, तो फिर उनको छुपने की आवश्यकता क्या थी? वो परमेश्वर के सामने आ सकते थे। लेकिन उसका छुपना और यहां पर परमेश्वर के सामने अंगीकार करना कि मैं नंगा था, उसकी नंगाई का अंगीकार इस बात को स्पष्ट करता है कि जो मनुष्य का जो प्रयास अपनी नंगाई को ढांकने का है, वो इनएडिक्वेट है। दैट इज नॉट सफिशिएंट। द ह्यूमन एफर्ट्स कैन नॉट हाइड द नेकेडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जो प्रयास है वो मनुष्य की नंगाई को, मनुष्य के पाप को वो नहीं छुपा सकता है। इस बात का रियलाइजेशन आदम और हवा को हो चुका था, इसलिए तो वो अपने आप को छुपा रहे थे। और उसने बोला भी, ऑलरेडी उन्होंने पत्ते जोड़कर सिले थे, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर से कहता था कि मैं नंगा था, इसलिए मैं डर गया। और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि गिल्ट और शेम ने, जो दोष की भावना थी और परमेश्वर के सामने आने से जो शर्म की जो भावना थी पाप के कारण, उसने उनको छुपने के लिए उनको मजबूर कर दिया। इसलिए मैं छुप गया, बोलता है। आदम का जो प्रयास, जो छुपने का परमेश्वर से, वो इस चीज को इलुस्ट्रेट करता है, द फ्यूटिलिटी ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। पता है आपको कि मनुष्य परमेश्वर से छुपने का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसका छुपना व्यर्थ होगा। अगर आप भजन संहिता अगर आपने पढ़ा 139 अध्याय, वहां पर सामिष्ट बोलता है 7 अध्याय से लेकर के अगर आप 12 पद तक को पढ़ें तो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जाऊंगा? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में उतर जाऊं तो तू भी वहां है। मैं तेरी उपस्थिति से जाऊंगा कहां परमेश्वर? तो मेरे विचारों को इससे पहले कि वो शब्द बन जाए, उठने से पहले तो जानता है। तो मेरा उठना, बैठना, चलना, लेटना, सब बातों की तो सुधीर लेता है। मैं भाग करके मैं कहां जाऊंगा? यहां आदम ने प्रयास किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से छुप जाए, लेकिन आदम तो कहां से छुपेगा? तो कहां जाएगा? तो पाप करके तो कहां भागेगा? तो मेरे प्रियो, आज भी मनुष्य पाप करके कितनों अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, वो भागने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से वो नहीं भाग सकता है। और वो जानता है कि उसके छुपने और छुपाने के सारे जो प्रयास है वो इनएडिक्वेट है, वो पर्याप्त नहीं है। जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना और वो परमेश्वर की आवाज जो अदन की वाटिका में आदम को नाम लेकर पुकार रही थी। कल मैंने एक शब्द बताया था आपको कि पुकारने के लिए, जो कॉल्ड आउट के लिए जो शब्द जो हिब्रू में जो यूज किया गया है वो है कैरा, QURA, जिसका अर्थ होता है ही कॉल्ड आउट बाय नेम, ही एड्रेस्ड बाय नेम। उसने नाम से बुलाया। वो मनुष्य को वो ढूंढ रहा था, वो उस टूटे संबंध को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने स्वयं इनिशिएशन लिया। ये परमेश्वर की अगुवाई थी, ये परमेश्वर का प्रेम था, क्योंकि उसके नाम में उसका नेचर जो है छुपा हुआ है, जिसका प्रचार उसने निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय में किया कि यहोवा के नाम का अर्थ वो अत्यंत दयालु और करुणामयी है, वो पापों को क्षमा करने वाला है।
लेकिन वो निर्दोष को, वो दोषी को कभी भी निर्दोष भी नहीं ठहराता है। ऐसा वो परमेश्वर है। इसलिए उसने अपने नाम के निमित्त उसने काम किया और उसकी आवाज जो थी वो यीशु मसीह बनकर, जो वचन जो था वो देहधारी हुआ और इस संसार में आकर उसने दावा किया 19 अध्याय 10 पद लूका रचित सुसमाचार कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को भी ढूंढा और आज भी जो खोए हुआ मनुष्य है उसको प्रभु यीशु मसीह में वो ढूंढता है। मेरे प्रियो, ब्रोकन जो रिलेशनशिप था वो ड्यू टू सिन था। पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को तोड़ दिया था। वो पाप ही तो था। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने रिकंसाइल करने से के लिए, परमेश्वर मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर कल भी चाहता था और आज भी परमेश्वर के अंदर वो इच्छा है। गॉड स्टिल हैव दैट लॉन्गिंगनेस टू रिकंसाइल विद अ ह्यूमन बीइंग। दैट इज व्हाई ही सेंट हिज ओनली बेगोटन सन टू डाई ऑन द क्रॉस ऑफ कलवरी। इसलिए तो कलवरी के क्रूस पर उसने अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए भेजा, ताकि मनुष्य जो पाप में गिर गया है उसको फिर से उसके साथ मेल मिलाप कर ले। और तब परमेश्वर का सवाल था उसके बाद, हु टोल्ड यू दैट यू आर नेकेड? किसने तुझे चिताया आदम कि तू नंगा है? अब तक तो तुझे पता नहीं था, अब तक तो मेरे साथ रहता था, लेकिन कभी तूने ऐसा नहीं सोचा? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं थी ये बात? परमेश्वर जानता था कि आदम इसलिए छुप रहा है क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया है। वो इसलिए वो दोष की भावना उसको सता रही है और वो जानता है कि एक एक्सटर्नल जो पावर जो था, वो पाप जो था, उस पाप ने उसके अंदर दोष की भावना को उत्पन्न कर दिया था और उसको अपनी नंगाई दिखने लगी थी। उसको परमेश्वर का सवाल पूछना, एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि यह परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए एक प्रण था। परमेश्वर मनुष्य को एक अवसर देना चाहता था, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता था कि एक मनुष्य जो है अपने किए गए पाप के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करे, वो अंगीकार करे, वो कन्फेस करे। इट इज टू लीड इंडिविजुअल्स टू द ट्रूथ एंड रिपेंटेंस। दैट इज व्हाई गॉड आस्क्ड द क्वेश्चन। परमेश्वर इसलिए मनुष्य से सवाल उसने पूछा ताकि वो उसकी वास्तविकता में उसको लेकर के आए, पश्चाताप में उसकी अगुवाई करे। इसलिए तो उसने सवाल पूछा। क्या आप जानते हैं, जब राजा दाऊद जो पाप में जब गिर गया, परमेश्वर ने उसके सामने उसके पाप को कन्फ्रंट करवाने के लिए उसने नातान नामक नबी को उसने भेजा था। और जैसे नातान ने दाऊद के पाप को बताया, जो दाऊद का जो इमीडिएट जो रिएक्शन था, मेरे प्रियो, हम लोग उसको भजन संहिता 51 में देख सकते हैं, जो फेवरेट सॉन्ग ऑफ कन्फेशन के रूप में जाना जाता है। दाऊद का हृदय जो है टूट गया पूरी तरह से। वो कहने लगा कि हे परमेश्वर, तू तो जानता है मेरा पाप तेरी नजरों में बना रहता है और मैंने जो कुछ भी मैंने किया है, मैंने वही किया है जो बुरा है। और वो प्रार्थना करता है कि तू अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और वो पश्चाताप वो करता है और आखिरी में वो एक और स्टेटमेंट देता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया कल भी मनुष्य जाति के लिए थी और आज भी इस पाप से भरी दुनिया में आज जो लोग जो पाप और बुराइयों में जो जी रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ बगावत की जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर को भुला करके उन्होंने संसार से मित्रता कर दी है। जो संसार और संसार की अभिलाषाएं सब कुछ मिटती जाती हैं, जिसमें पिता का प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर आज भी बाहें फैला करके वो मनुष्य का इंतजार कर रहा है कि मनुष्य अपने पाप का अंगीकार करके यीशु मसीह के पास आए और उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना ले। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब एक मनुष्य अपने पाप को मानकर, अपने अपराध को मानकर जब छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। यही तो पहला यूहन्ना भी बोलता है उसमें पत्री में 1 अध्याय और उसके 9 पद में, राइट, कि यदि हम अपने पाप को मान लें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारे बुराइयों को, हमारी अधार्मिकता को दूर करने में, हमारे पाप को धोकर शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो,
कल भी चुनाव था मनुष्य के पास, आज भी मनुष्य के पास चुनाव है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भी मनुष्य के ऊपर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। वो तर्क शक्ति उसने दी थी, वो सारे नैतिक गुण दिए थे। वो कल भी चुन सकता था और आज भी मनुष्य के पास यही चुनाव है। आपके पास भी तो है ये चुनाव। आप क्या चुनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में अपने संबंध को फिर से जोड़ करके उसके साथ आप जीना चाहते हैं, और या फिर परमेश्वर से अलग अपने पाप और बुराइयों में एक दुखी दोष की भावना में एक संघर्ष करती हुई जिंदगी जीकर आप अपने जीवन को उस अनंत मृत्यु की ओर ले जाना चाहते हैं? चुनाव कल भी मनुष्य का था और आज भी है। परमेश्वर हम सबको आज के चिंतन के द्वारा आशीषित करें। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। पिता, आपका धन्यवाद आपकी बड़ी दया और आपके बड़े प्रेम के लिए। कल भी आपने मनुष्य को ढूंढा और आज भी आप मनुष्य को ढूंढते हैं कि आप उनका उद्धार करें। प्रभु, आपको पता है, आप जानते हैं कि मनुष्य का प्रयास उसके नंगाई को ढांकने का, जो धर्म और कर्म का जो सहारा लेकर जो वो करता है, वो अपर्याप्त है। इसलिए तो यशायाह ने भी कहा 64 अध्याय में कि हमारे धर्म के काम मैले फटे चीथड़े कपड़े के समान है। प्रभु, हमारी सहायता करके हम आपके अनुग्रह को ढूंढ सकें। प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह को अपना सकें और उस संबंध को प्रभु हम आपके साथ यीशु मसीह में जोड़कर आपकी उपस्थिति में रहते हुए उस अनंत जीवन, उस भरपूर जीवन का आनंद प्रभु इस धरती में भी उठा सकें, और आने वाला जो जिंदगी है, जो अनंत जीवन की जिंदगी, उसमें भी प्रभु हम प्रवेश पा सकें। हम सब पर दया कर। मेरे सब प्रियों को परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु जी, जो आज आपके वचन को लेकर पिता मनन करने के लिए उपस्थित है यहाँ पर। सबको आशीषित करें प्रभु, दया करें। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप उन्हें चंगाई दें। कोई निराश है प्रभु, आप उनको आशा दें पिता। यदि कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आप उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करें पिता। आप दया करें परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much for joining with me. See you tomorrow morning again by 7:30 a.m. sharp for Chintan of God's Word. Have a blessed day.